मानस ब्लड सेवा सेंटर धमतरी की ओर से आप सभी को प्रमाण पत्र और एक स्टेनलेस स्टील का गिलास प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में श्री दिनेश साहू जी परेवाडी मंच में आएंगे। श्री मनमोहन तिलासी जी भोथली से मंच में सासम्मान आमंत्रित हैं। श्री थानेश्वर साहू जी भखारा से, श्री ऋषभ साहू जी तेलिनसत्ती से, श्री विक्रमजीत सिंह साहू जी तरसीवा से, श्री भोलाराम साहू जी जुगदही से जो हमारे तहसील के सचिव महोदय जोरदार ताली बजाएंगे और सफल कृषक है, राष्ट्रपति से सम्मानित है। श्री ओमकार सिन्हा जी तेलिनसत्ती से, श्री तीरथ राज साहू जी रत्नाबांधा से, श्री सुनील कुमार साहू जी रत्नाबांधा से, श्री खेमलाल साहू जी भानपुरी से, श्री रामेश कुमार साहू जी तेलिनसत्ती से, जिनका भी मैं नाम का वाचन कर रहा हूँ। ऐसे रक्तवीर सात सम्मान मंच में आएंगे, व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे समिति के सभी पदाधिकारीगण डॉक्टर गीताराम जी सहयोग करेंगे। श्री खिलेंद्र साहू जी कोलियामार से, श्री सीतलराम साहू जी भखारा से। हाँ, इस कार्यक्रम में हमारे साहू समाज के साथ ही साथ सर्व समाज का योगदान सहयोग मिल रहा है। बोलिए सत्ती माता की जय। आगे संचालन के लिए साथ सम्मान हमारे महासचिव जिला साहू संघ धमतरी श्री यशवंत साहू जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। परिक्षेत्र अध्यक्ष तेलिनसत्ती भानपुरी परिक्षेत्र, आप सादर आमंत्रित है। जहां कहीं भी हो मेरी आवाज जा रही है तो यथाशीघ्र मंच पर अपनी उपस्थिति देंगे। साथ ही साथ पार्किंग व्यवस्था वाले ध्यान देंगे कि जितनी भी गाड़ियां रोड पर खड़ी हुई है सबको यथाशीघ्र पार्किंग स्थल पर भेजने का कष्ट करेंगे। परिक्षेत्र अध्यक्ष अकला डोंगरी परिक्षेत्र बलराम साहू जी, आप आकर मेरी दाहिनी ओर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बलराम साहू जी, गिरधारी साहू जी, आप भी सामने आकर अग्र पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। रक्तदाता जितने भी हैं उनका नाम अनाउंसमेंट किया गया है। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं ये प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए। आप सभी लोगों से सादर अनुरोध किया जाएंगे। आप लोग दो लोग आए हैं उनका सम्मान करा दीजिए, बाकी कराएंगे उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से। समाज सेवकों से अनुरोध कीजिए, जितने भी सामाजिक बंधु आ रहे हैं उनके लिए चेयर की व्यवस्था आप लोग करेंगे। शीतल और विक्रम, जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। समय को देखते हुए हम स्वागत की कड़ी में अब जुड़ना चाहेंगे। हाँ, दोनों शीतल, और आ रहे हैं जी, रक्तवीर आ रहे हैं, आइएगा। विलम्ब हो जाता है। रक्तदान करने वाले महानुभावों का आगमन हो रहा है और इस मंच से मैं सभी से अनुरोध करूंगा, देश हित में अपना रक्त दान करें। और चूंकि हमारा समाज हमेशा दानवीर भामाशाह के वंशज है हम, और कहीं ना कहीं दान देने की परंपरा हमारे ब्लड में है। और रक्तदान शिविर का आयोजन इस मंच के माध्यम से किया गया है और सहर्ष भाव से बहुत सारे लोग कल से
रक्तदान शिविर में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। वो पता नहीं लगा, मैं शायद मेरे ख्याल से जयंती ही है। जी 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 समोसा देखत रहोगा आगू डाले ठीक हो गए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार। स्वागत की कड़ी में जुड़ेंगे आदरणीय महासचिव महोदय जी, आपसे अनुरोध, समय को देखते हुए समस्त परिक्षेत्रीय अध्यक्षों से पुनः अनुरोध कि आप लोग अग्रिम पंक्ति में आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। चलिए, हम कार्यक्रम को आगे गति देते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला साहू संघ अध्यक्ष सम्मानीय श्री अवनेंद्र साहू जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। अग्र पंक्ति में जितने भी ग्रामीण अध्यक्षगण बैठे हुए हैं, आप सबसे अनुरोध है कि मंच पर जाकर हमारे जिलाध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे। अग्र पंक्ति में जितने भी हमारे ग्रामीण अध्यक्षगण बैठे हुए हैं, आप सबसे अनुरोध है कि मंच पर आकर हमारे जिलाध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ जितने भी ग्रामीण अध्यक्षगण यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबसे अनुरोध है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम पर मंच में विराजमान तहसील अध्यक्ष गणों का स्वागत आपके द्वारा होना है, तो आप कृपा करके मंच पर आएंगे और हमारे तहसील अध्यक्षगण जो बैठे हुए हैं मंच पर, उन सबका स्वागत करेंगे। समस्त ग्रामीण अध्यक्षगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबसे अनुरोध है कि मंच पर अपनी उपस्थिति दें स्वागत के लिए। ग्रामीण अध्यक्षगण, जिला कार्यकारिणी और तहसील कार्यकारिणी का स्वागत सम्मान करते हुए और साथ ही साथ ग्रामीण कार्यकारिणी का, ग्रामीण अध्यक्षों का तिलक लगा करके स्वागत सम्मान जिला अध्यक्ष महोदय जी भी कर रहे हैं। इस प्रकार अंतिम इकाई का स्वागत सम्मान जिला अध्यक्ष के द्वारा और जिला अध्यक्ष का स्वागत अंतिम इकाई ग्रामीण इकाई का, और जोरदार तालियों के साथ हम सब स्वागत की कड़ी में जुड़ेंगे। और जितने भी हमारे उपाध्यक्ष, दोनों उपाध्यक्ष द्वय जो जुड़े हुए हैं, लाइट, कूलर और पंखा को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक प्रभारी ध्यान देंगे। पूरा एक साथ सबका। सबकी तरफ सबका करवाओ, सबका करवाओ ना। सम्माननीय मंचासीन जितने भी है सबका करवाएंगे। ग्रामीण अध्यक्ष आ रहे हैं, जिला उपाध्यक्ष महोदय, जिला उपाध्यक्ष महोदया, साथ ही साथ
तहसील के अध्यक्ष जो है, ग्रामीण महिला उपाध्यक्ष कोई भी अगर उपस्थित है तो आपको आमंत्रित करता हूं कि आकर के आइएगा। महिला उपाध्यक्ष महोदया का आप लोग समस्त तहसील अध्यक्षों का भी तेलीन सत्ती महोत्सव का भेंट करके स्वागत सम्मान करेंगे। बाहर में जितनी गाड़ियां खड़ी हो रही है, ध्यान देंगे, हम ही लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां खड़ी की है। आप लोग पार्किंग में ले जाके गाड़ी खड़ी करिएगा। यहाँ पे गाड़ियों का जाम लग रहा है तो जो पार्किंग है वहां पे गाड़ी खड़ी करिएगा। और आप लोग जितने खड़े हैं बंधुओं, आपसे निवेदन है यहाँ पर अपना स्थान ले ले, बैठ जाए। इधर भी स्थान ले ले, यहाँ भी बैठ जाए। आप पीछे खड़े ना हो, आइए इधर बैठ जाइएगा। आइए तहसील अध्यक्ष महोदय जी, चलिए फोटो लीजिए। ग्रामीण अध्यक्ष अगर और जुड़े हों तो आपसे भी अनुरोध कि स्वागत के कड़ी में आप सहभागी होंगे। ग्रामीण अध्यक्ष और आए हैं क्या? आप लोगों से सादर अनुरोध कि हमारे बीच में आइएगा, मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। आ जाइएगा, आइए। हाँ। सम्मानी जनों का स्वागत सम्मान करेंगे। मंच पर जाइएगा, चलिए। ग्रामीण अध्यक्ष महोदय स्वागत करिए, स्वागत करिए। आप लोग जो पीछे खड़े हैं यहाँ व्यवस्थित बैठ जाइए, आके आ जाइए। सामाजिक संगोष्ठी बैठ के बढ़िया चर्चा करेंगे। आप लोग भी बैठ जाइए। जिला कार्यकारिणी के जो सदस्यगण हैं उन लोगों से उपाध्यक्ष सम्मानित सहदेव साहू जी, सम्मानित नरोत्तम साहू जी, आप लोग अग्रिम पंक्ति में आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। जिला कार्य सम्मानित मामा उसमें सम्मान आकर के जितने भी जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण हैं आप लोगों से सादर अनुरोध कि इस साइड पर जो चेयर लगा हुआ है उस पर आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। और ग्रामीण अध्यक्ष और शेष हैं क्या? हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे जिनके द्वारा स्वागत नहीं हुआ है। हाँ। ग्रामीण उपाध्यक्ष आए हैं क्या? आइए, आइएगा। ग्रामीण उपाध्यक्ष गण से सादर अनुरोध कि आकर के जितने भी हमारे परिक्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनका आप लोग स्वागत सम्मान करेंगे। अग्रिम पंक्ति के ग्रामीण अध्यक्षगण आ जाएंगे और पुनः एक बार आकर के स्वागत क्रमबद्ध तरीके से जितने भी परिक्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनका स्वागत सम्मान करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे परिक्षेत्रीय अध्यक्षगण, अग्रिम पंक्ति में आ जाएंगे स्वागत सम्मान के लिए। आइएगा आप लोग, यहाँ क्रम से यहाँ जाइए, आ जाइए। सभी परिक्षेत्र अध्यक्ष आ जाइए, क्रमानुसार आते जाइए। आ जाओ, क्रम से सभी लोग आ जाए एक साथ। हाँ, एक साथ करवा रहे हैं ना। आइए ना, फटाफट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आरंभ कीजिए ना, वहीं से चालू करिए। अध्यक्ष जी सम्मान करना चालू करिए। परिक्षेत्र अध्यक्ष जी आइए। क्षेत्र अध्यक्षगण आइए ना, आइए आप लोग भी जुड़िएगा। स्वागत परिक्षेत्रीय अध्यक्ष संरक्षक महोदय जी आइए, आइएगा, आइए। बानगर परिक्षेत्र के संरक्षक महोदय जी आइए। जोरदार तालियां एक बार समस्त परिक्षेत्रीय अध्यक्ष जो परिक्षेत्र को संचालित करते हैं और समाज के विभिन्न रीतियों को प्रदेश, जिला और तहसील के ग्रामीण इकाई तक पहुंचाने वाले एक अभिन्न कड़ी के रूप में आप काम करते हैं और सामाजिक नियमावली को पालन कराने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
बहुत सारे न्यायालयिक प्रकरणों को निपटाने में हमारी परिक्षेत्रीय अध्यक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिला साहू संघ के द्वारा ये सम्मान, एक बार फोटो थोड़ा सा भैया और ये तरफ लाइन में आओ ना, और पीछे से थोड़ा पीछे। धन्यवाद। साथ ही साथ सम्मान की कड़ी में हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानीय राम भरोसा साहू जी, जिला के उपाध्यक्ष महोदयों से सादर अनुरोध और जिला कार्यकारिणी के सदस्यों से अनुरोध कि आप लोग मंच की अग्रिम पंक्ति में आएंगे। आपका भी स्वागत सम्मान जिला के द्वारा करना है। मैं बिना नाम लिए मैं समस्त पूर्व जिला उपाध्यक्ष महोदय जी और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मंचासीन हो जाएंगे। जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण सम्मानीय केशव साहू जी, मंजूषा साहू जी, भागेश शिरवानी जी, अंकेक्षक निरंजन साहू जी, नंद कुमार साहू जी, गोपी कृष्ण साहू जी, महेंद्र साहू जी, शिवनारायण साहू जी, तेजराम साहू जी, मेवाराम साहू जी, नरोत्तम साहू जी, पवन गजपाल जी, राजेंद्र साहू जी, वीरेंद्र साहू जी, खम्मन साहू जी, पुनाराम साहू जी, गीताराम साहू जी, उपेंद्र साहू जी, संयोजक व्यापारी प्रकोष्ठ सम्मानित देवा साहू जी, जैनेन्द्र साहू जी, पवन कुमार साहू जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर ललित साहू जी, विनेन्द्र साहू जी, भुगेश साहू जी, हेमंत साहू जी, अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ सम्मानित दयाराम साहू जी, लक्ष्मण साहू जी, मनोज साहू जी, महिला प्रकोष्ठ चंद्रकला साहू जी, महामंत्री देहूती साहू जी, किसान प्रकोष्ठ वीरेंद्र साहू जी, किरण सोनबेट जी, श्यामलाल साहू जी, लेखराम साहू जी, विधि सलाहकार जयप्रकाश साहू जी, मीडिया प्रभारी भूपेंद्र जी, जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण जितने भी हैं, आप सभी लोगों से सादर अनुरोध कि मंच के अग्रिम पंक्ति में आएंगे। ग्रामीण उपाध्यक्षगण अगर आए हों तो आप लोगों से सादर अनुरोध करता हूं कि आप सम्मान की कड़ी में आप लोग जुड़ेंगे। ग्रामीण उपाध्यक्ष या परिक्षेत्रीय उपाध्यक्षगण अगर आए हैं तो आप लोगों से सादर अनुरोध करता हूं कि स्वागत और सम्मान की कड़ी में जुड़ेंगे। सम्मान की कड़ी में तहसील के सचिवगण अगर आए हैं तो आप लोगों से भी सादर अनुरोध कि आकर के इस सम्मान की कड़ी में आप लोग जुड़ेंगे। साथ ही साथ महासचिव महोदय जी का भी स्वागत और सम्मान, सचिव महोदय जी एक दूसरे का स्वागत और सम्मान करेंगे। मैं जोरदार तालियों के साथ आपको भी इस मंच पर आमंत्रित करता हूं और हमारे संचालक सम्माननीय हो गए क्या? हाँ, उपाध्यक्ष महोदय जी, हाँ तहसील का आइए आइए सम्मान की कड़ी में जुड़िएगा आप लोग। उपाध्यक्ष हृदय मामा जी आइएगा स्वागत की कड़ी में। पूर्व उपाध्यक्ष अंकेक्षक, एक काम कर मंच तरफ मंच में हाँ दो काम करके लाने मोड़ देता है। हाँ मैं भेजा, राजू भैया भेजा सम्मानित धनीराम साहू जी, आपसे भी सादर अनुरोध आइएगा मंच पर स्वागत सम्मान की कड़ी। हाँ, समय को देखते हुए जोरदार एक बार तालियां हमारे जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका स्वागत सम्मान हम करना चाहते हैं। साथ ही साथ जितने भी सामाजिक जन ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, परिक्षेत्रीय इकाई के अध्यक्ष के अतिरिक्त जितने भी कार्यकारिणी आए हैं, सबका जिला साहू संघ जिला धमतरी की ओर से मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करता हूं। जितने भी हमारे वरिष्ठ जन माताएं जो आई हुई हैं वो सबका गमछा भेंट करके स्वागत सम्मान हमारे सचिव महोदय जी कर रहे हैं। प्रकोष्ठ संगोष्ठी को अब आरंभ करते हैं। स्वागत सम्मान की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए संगोष्ठी का उद्देश्य ये है कि इस संगोष्ठी में हमारे बीच तहसील के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। वे 3 साल के लिए उनके जो कार्यकाल होते हैं
उस 3 साल के कार्यकाल में जब उस पद पर आते हैं तो किन उद्देश्य से आते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति उन्होंने कैसा किया और आगे उनका क्या विजन है, वो क्या करना चाहते हैं समाज हित में, वो 2 मिनट के अपनी बात रखेंगे। मैं समस्त जितने भी वक्ता होंगे उनसे अनुरोध करूंगा आदरणीय मंच बोलकर ही अपनी बात रखेंगे और सीधी सीधी बात रखेंगे, बिना कोई भूमिका बनाए, क्योंकि हम उद्बोधन में जब आते हैं तो संबोधन बहुत लंबा हो जाता है तो हमारी चर्चा अधूरी हो जाती है। तो इन बात को हमेशा ध्यान देना है कि आदरणीय मंच बोलते हुए अपनी बातों को रखेंगे जितने भी हैं। तो हम जोरदार जी मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग अपने जगह पर बैठ जाएंगे, सभी लोग इस चर्चा में भाग लेंगे सहभागी और सकारात्मक बातचीत, ताकि हम एक निश्चित हल की ओर पहुंचे। आप लोग अपने यथास्थान ग्रहण कर लेंगे क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि बहुत सद्भावनापूर्ण माहौल में ये चर्चा हो, परिचर्चा हो। इस कड़ी में मैं जोड़ना चाह रहा हूं, सर्वप्रथम हमारे बीच इस मंदिर प्रांगण के सामने में जितनी भी गाड़ियां हैं उसको आप लोग पार्किंग में व्यवस्थित करने की कृपा करेंगे, आप लोगों से सादर अनुरोध। तहसील अध्यक्ष धमतरी सम्माननीय गोपाल साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहला आप ग्रामीण धमतरी से आप तहसील के अध्यक्ष हैं, वो अपने विजन 2 मिनट के अंदर रखेंगे, फिर चर्चा हमारी आरंभ होती जाएगी। प्रेम से बोलिए तेलिन सत्ती माता की, भक्त कर्मा माता की, दानवीर भामा शाह की। आदरणीय सदन, मंच में उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, आत्मीय स्वजन, आप सबको सादर प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिला साहू संघ धमतरी, तहसील साहू संघ धमतरी के द्वारा विभिन्न समाज हित में और समाज में लोगों का जुड़ाव कैसा हो, समाज में किस तरह से जागरूकता आए, इस विषय पर बहुत सारे आयोजन हम करते आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हमारा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। साथ ही साथ स्वास्थ्यगत क्षेत्र में भी विभिन्न कार्यक्रम हमारे समाज के द्वारा समय समय पर चलाया जाता है, जिसमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण आप सब देखे हैं, हमारे समाज के द्वारा हमारे परिक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, उसमें हम 2 से 3 जो हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं उनको बुला करके एक मोटिवेशनल कार्यक्रम हम करते आए हैं, जिसमें हमारे बाहर से मोटिवेटर आते हैं और मोटिवेटर आ करके हमारे उन बच्चों को एक करियर कैसे बनाए इस दिशा में हमें मार्गदर्शन देते हैं। अपना जो पूरा हम किस विषय पर क्या कर सकते हैं, यदि हमें आईएएस आईपीएस जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई प्रोफेशनल जॉब करना है, उसके लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट का चयन करें, इसमें हमारे जो मोटिवेटर आते हैं वे बताते हैं और हमारे मोटिवेटर के रूप में हमारे आईएएस आईपीएस के अधिकारी भी हमेशा उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हमारे बच्चों को मोटिवेट करते आए हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई बच्चे आर्थिक कमजोरी के कारण यदि पढ़ नहीं पाते, शिक्षा अध्ययन नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम समाज के द्वारा उन्हें सहयोग राशि भी प्रदान करते आए हैं, ताकि वे बच्चे आगे पढ़ सके। हमारे चाहे वो समाज के बच्चे हो या अन्य समाज के बच्चे हो, हम समाज के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर सहयोग करते आए हैं। इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे समाज के द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य शिविर का आयोजन परिक्षेत्र के माध्यम से हम करते आए हैं। रक्तदान शिविर समय समय पर होता रहता है, ताकि जो जरूरतमंद इंसान है उसे समय पर
रक्त मिल सके और किसी को रक्त के कमी से परेशानी ना हो, इस दिशा में हमारा समाज हमेशा से इस तरह से आयोजन करते आए हैं। अभी इससे पहले हमारे समाज के द्वारा गर्मी के छुट्टियों में भी समर वेकेशन का एक बढ़िया आयोजन समस्त परिक्षेत्र में किया गया, जो कि खाली जो गर्मी का छुट्टी मिलता है उसमें बच्चों को आने वाले समय की तैयारी में बहुत बड़ा योगदान मिला है। इस तरह से बहुत सारे आयोजन हमारे समाज के द्वारा समय समय पर किया जाता है। और अभी आप सब देख रहे हैं, हम समाज को जोड़ने का ही काम कर रहे हैं और विभिन्न यदि आवश्यकता होता है तो उस प्रकार से हम नियमावली में संशोधन करके एक नया नियमावली भी लागू करने का प्रयास करते हैं, ताकि विभिन्न जो समाज में गति है उसको आगे बढ़ा सके और लोगों का समाज में जुड़ाव हो सके। अंत में हर वर्ष हमने एक प्रोग्राम जो बनाया हुआ है कि प्रत्येक माह के 1 तारीख को मां कर्मा की आरती प्रत्येक ग्रामीण साहू समाज में होता आता है, चाहे वो पूरे तहसील में हो। और लगभग हमारे धमतरी तहसील में ये अनवरत, चाहे वो कोरोना काल भी हो, उसमें भी हमने मां कर्मा की आरती करते आए हैं और निश्चित ही आप सब इस कार्यक्रम को अनवरत जारी रखेंगे, ऐसा आप सबसे निवेदन करता हूं। और अंत में इतना कहना चाहूंगा, इस तरह से हम आयोजन तो समय समय पर करते आए हैं और आगे इस तरह से आयोजन जारी रहेगा। आप सबका बीच बीच में हम और बैठक के माध्यम से आप सबके और जो भी है सुझाव उसको आगे लेंगे। मैं अपना एक अंतिम इस आयोजन में कहना चाहूंगा कि हम युवाओं को समाज में जोड़ने का प्रयास करें, हमारे युवतियों को जोड़ने का प्रयास करें। इस दिशा में जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, एक आयोजन होना चाहिए प्रत्येक परिक्षेत्र में 4 से 5 गांव के बीच में जितने भी हमारे युवा हैं, हमारे बेटा है बेटी है, उनका एक कार्यक्रम आयोजित हो और उसमें सबकी उपस्थिति हो। क्योंकि हम तो समाज से जुड़े हुए हैं, माताएं आ जाती है, हमारी जाती है, लेकिन हमारे जो युवा पीढ़ी है उनकी उपस्थिति नहीं हो पाती उसमें। यदि उनकी उपस्थिति हो और उसमें उनके बीच हम इस तरह के जो समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इस दिशा में यदि एक पहल हो तो बहुत अच्छा होगा। ज्यादा ना कहते हो, मैं आप सबको सादर प्रणाम करते हुए यहीं पर अपना वाणी विराम देता हूं। जय मां कर्मा, जय राजिम, जय मामा साहब। अभी आपने सुना धमतरी ग्रामीण तहसील अध्यक्ष गोपाल साहू जी को। एक उद्देश्य होता है कि हम जब पदाधिकारी बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं या मनोनयन होता है, जीत के आते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। धमतरी ग्रामीण की ओर से हमारा क्या क्या लक्ष्य था, हमने क्या क्या काम किया, ये आपने सुना। समय सीमा में ध्यान रखते हुए मैं बड़े सम्मान के साथ इसी 1 मिनट उद्देश्य को परिषद अध्यक्ष जी आइए इधर। ग्रामीण अध्यक्ष जी अग्र पंक्ति में बैठे हैं, तो थोड़ा सा परिषद अध्यक्ष के लिए थोड़ा सा स्थान जी बना दीजिए। दूसरा विशेष सूचना, भोग भंडारा गोवर्धन साहू जी सचिव, वहां का माइक का आवाज थोड़ा कम कर दीजिए। भी आप लोग थोड़ा चहलकदमी मत कीजिए, ये सभा है, सामाजिक संगोष्ठी कार्यक्रम है। ये आपको अंतिम में समझ आएगा कि ये संगोष्ठी का महत्व क्या है। तो चहलकदमी आप नहीं कीजिएगा, किसी मोबाइल साइलेंट कीजिए आप लोग और ध्यान से सुनिए कि कौन सा तहसील अध्यक्ष क्या बात रख रहे हैं, अपनी विजन प्रस्तुत कर रहे हैं और अंत में इसका निचोड़ आपको समझ आएगा। तो कृपया करके चहलकदमी ना कीजिए आप लोग। आपके पास पानी पहुंच जाएगा, समाज सेवक अलर्ट है, आजू बाजू पानी मंगाएंगे, पानी आ जाएगा आपके बीच में। धन्यवाद। लीजिए इसी आदरणीय क्रम में सम्माननीय भोलाराम साहू जी सचिव तहसील साहू संघ भखारा। बोले भक्त कर्मा मैया की, तेलिंग शक्ति माता की, आज के आनंद की जय। आज इस मंच पर उपस्थित सभी सामाजिक जनों, माताओं, भाइयों, बहनों, प्यारे प्यारे
साथियों, आज की इस उत्सव में मैं आप सबको तहसील साहू समाज भखारा के सचिव होने के नाते आप सबको सादर नमन प्रणाम। 2 मिनट कहने का अवसर मिला है तो मैं सामाजिक विचारों में मेरा जो विचार है उसको रखना चाहता हूं कि हमारे समाज में हम देखते हैं कि अंतर जाति विवाह इतना बढ़ गया है कि जब 2 महीना 3 महीना बैठक होता है पर क्षेत्रों में तो अंतर जाति विवाह का भंडार रहता है, माने प्रकरण ज्यादा रहता है। इस पर लगाम कैसे लगे आप सबको, हम सबको इसमें विचार करना चाहिए कि हमारा जो बेटा है या बेटी है वो दूसरे समाज में जाकर के विवाह कर रहे हैं। इस पर बहुत ही विचार मंथन होना चाहिए। अभी हमारे गोपाल भैया ने कहा कि युवक युवतियों का एक शिविर होना चाहिए। निश्चित ही संस्कारशाला हर परिक्षेत्र में, तहसील में या 4-6 गांव मिलके लगना चाहिए। ये मेरा एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा जो बेटी बेटा है वो अंतर जाति विवाह से बचे। दूसरा, धर्मांतरण क्यों हो रहा है या वो वापस कैसे आए, इस पर भी हम सबको विचार करना चाहिए। तीसरा, ये कहूंगा कि हमारे समाज में हमारे जिला अध्यक्ष या जिला के कमेटी के द्वारा जो नियमावली बनाया गया है उस नियमावली का हम सब पालन तो कर रहे हैं, उसमें भी विचार करना चाहिए। चौथा ये कहूंगा कि हम सब किसान हैं। किसानी हमारा खेती जो है वो फायदा कैसा हो, फायदा का मतलब हम ज्यादा उत्पादन लेके फायदा कमाएं, ये सिर्फ इससे मायना नहीं है। हम अधिक उत्पादन कर रहे हैं और जो उत्पादन हो रहा है के माध्यम से उसमें हम ही बीमार पड़ रहे हैं। उस भोजन को, उस साग सब्जी को, दलहन तिलहन को पा करके, तो उससे हम सबको बचने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर जाना पड़ेगा। एक हमारे समाज का भी एक विजन होना चाहिए, इस पर आप सबको ध्यान देना चाहिए। मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सबको नमन प्रणाम इन्हीं चंद लाइनों के साथ कि चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है और यहाँ की हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, नाम है, सागर प्रणाम है। बोले कर्मा मैया की जय। अभी तेलिन सती माता की जय। हमारे बीच भखारा के सचिव महोदय जी अपनी बात रख रहे थे। मैं आदरणीय अध्यक्ष और परिक्षेत्रीय अध्यक्षों से अनुरोध करूंगा कि आप इस पद पर आए हैं और आपने क्या काम किया और क्या आपकी विजन रही है या किस प्रकार आप काम करना चाहते हैं, उस बिंदु पर अपनी बात रखेंगे। समाज के द्वारा तो विचार आएंगे ही कि हमें धर्मांतरण, अंतरजाति विवाह ये तो हर प्रकरण के रूप में होता है। प्रकरण के अतिरिक्त सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्य को जिला के स्तर पर रखना ताकि उसका अनुकरण अन्य परिक्षेत्र, अन्य ग्रामीण करे और बेहतर मार्ग प्रशस्त करे। इस बिंदु पर अपने विचारों को ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा चर्चा में आनंद आएगा। तो ये मुख्य रूप से मैं आमंत्रित कर रहा हूं तहसील अध्यक्ष सम्मानीय राधेश्याम साहू जी गुरुत को मैं आमंत्रित करता हूं कि बिना संबोधन के आप अपनी बातों को इस मंच पर रखेंगे। प्रेम से बोलिए भक्त कर्मा मैया की, तेलिन सत्य माता की। आदरणीय मंच, सम्माननीय सदन, सबको साहेब बंदगी। यहाँ पर उपस्थित समस्त आदरणीय जनों से मैं निवेदन चाहूंगा, मेरा विजन था एक सुभद्र और सुशिक्षित, सुसंस्कारित समाज का। कुछ लिखना होता है तो कोरा कागज में ही लिखा जाता है, इसलिए आज धमतरी जिला में 2 प्रमुख बातें जिसके लिए चर्चित है, एक है नियमावली और दूसरा है शैक्षणिक कैरियर गाइडेंस। हमारा जो विद्यार्थी है वो एक कोरा कागज है, वही कल का भविष्य है, वही कल का समाज का नेतृत्व करने। इसलिए
धमतरी जिले का एक परिक्षेत्र है बानगर परिक्षेत्र, जो मेरा निवास परिक्षेत्र है। 2023 और 24 निरंतर शैक्षणिक करियर गाइडेंस वहां के सम्मानित पदाधिकारियों के नेतृत्व में हो रहा है। पर मैं बता देना चाहता हूं, मुझे विजन पूछा है, इसकी शुरुआत पहले अन्य संस्थाओं के माध्यम से या तो करियर गाइडेंस होता था या प्लेसमेंट का आयोजन होता था, उसमें शैक्षणिक और करियर गाइडेंस शब्द नहीं जुड़ा था। 7 नवंबर 2022 को मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत किया। ग्राम नवीन जोरातराई, जो मेरा जन्मभूमि ग्राम है, 14 बच्चे थे, जिसमें तहसील कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महेंद्र कुमार साहू जी और बानगर परिक्षेत्र के कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भुवनेश्वर साहू जी को मैंने आमंत्रित किया था। तत्पश्चात जिले में इस बात की पटल पर मैंने रखा और शैक्षणिक कैरियर गाइडेंस शब्द जो है वहीं से मैंने शुरुआत की थी, जो आज पूरे धमतरी जिले में चल रहा है। 7 नवंबर 2022 से चल करके आज पूरे धमतरी जिला में शैक्षणिक करियर गाइडेंस की शुरुआत चर्चा पर है। और वो सिर्फ धमतरी जिला नहीं, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से आगे उड़ीसा तक ये जा चुकी है। कार्यशाला शब्द जो है, कार्यशाला शब्द समाज में किसी भी समाज के पदाधिकारियों के द्वारा ना तो आयोजन किया गया था, ना समाज में कार्यशाला की कल्पना किया गया था। ये कार्यशाला 7 फरवरी 2022 को देवपुर की माता कर्मा मंदिर के प्रांगण को मैंने चुना था, जहां पर कार्यशाला का केवल एक प्रवक्ता के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था। और वो कार्यशाला भी आज धमतरी जिले में आज एक अपना नाम रोशन कर रही है। और इसकी जो परिचय है वो केवल छत्तीसगढ़ तक नहीं है, इस स्टेट से भी बाहर जा चुका है। मैंने सुभद्र और सुशिक्षित शब्द का उपयोग किया है, क्योंकि सारी समस्याओं का यदि निदान हो सकता है तो शिक्षा से हो सकता है। शिक्षा का दुरुपयोग हो तो विनाश की ओर जाता है, शिक्षा का यदि सदुपयोग हो तो विकास की ओर जाता है। प्रेम से बोले भक्त कर्मा मैया की। बहुत बढ़िया विजन। शिक्षा बहुत जरूरी है समाज के उत्थान में। इस बिंदु को अपने विजन के रूप में रखा और एक शिक्षित समाज के निर्माण की प्रक्रिया में हमारा साहू समाज, जिला साहू संघ है कि हर बच्चे को कम से कम 12वीं तक की शिक्षा अनिवार्य हो, ताकि वो अपने विभिन्न क्षेत्र पर जब भी काम करे तो उस अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सके। अभी हमारे बीच बहुत सारे और प्रकोष्ठ के अतिथिगण आए हैं, सबका मैं जोरदार पुनः एक बार स्वागत अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि यथा स्थान आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। समाज सेवकों से अनुरोध, और प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी आए हुए हैं तो आप लोग आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूं इसी कड़ी में सम्माननीय तहसील अध्यक्ष नगरी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विजन रखेंगे और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने विजन रखेंगे। आइए। बोले कर्मा माता की, तेलिन सत्ती माता की। सम्मानीय मंच, सम्मानीय सभा, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन स्वीकार हो। नगरी तहसील की ओर से त्रिदेशीय तेलिन सत्ती महोत्सव का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय सज्जनों, हमारे नगरी तहसील में एक बृहत महासभा होता है। मैं अभी पिछले वर्ष ही तहसील साहू समाज के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व करने के लिए मुझे उत्तरदायित्व तहसील की ओर से दिया गया है। मैं पिछले महासभा में मैं अपने उद्बोधन में समाज में जो कमियां देखा समाज के बीच रखा था। शायद इसीलिए समाज में मुझे इस कार्य को करने का उत्तरदायित्व दिया है, जिसमें जैसे प्रदेश साहू संघ के
द्वारा नियमावली के अंतर्गत सभी प्रकोष्ठ हैं। उन प्रकोष्ठों के द्वारा किस ढंग से रचनात्मक कार्य होना चाहिए, समाज में कैसे संगठन होना चाहिए, समाज के लिए उनके क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, इन विषयों को मैं रखा था। इस विजन को पूरा करने के लिए मैं अपना अभी जो हमारे तहसील साहू समाज नगरी सिहावा के सचिव सम्माननीय श्री पदुमलाल जी साहू, आज समाज में जो गतिविधियां होती है तो उसमें अक्सर कर्मचारी पीछे हट जाते हैं। मैं कर्मचारियों को जोड़ने का ही प्रयास किया, जिसमें सचिव के रूप में श्री पदुमलाल साहू जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी प्रकोष्ठ के द्वारा हमारे नगरीय तहसील में विभिन्न प्रकार के अपने अपने स्तर में कार्य हो रहे हैं। कर्मचारी प्रकोष्ठ के द्वारा अभी अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के तहसील स्तर में मान सम्मान और करियर गाइडेंस का कार्यक्रम किया जा रहा है और प्रतिवर्ष होता है ऐसा। युवाओं के द्वारा नेत्र शिविर का कार्यक्रम अभी 12 तारीख को संपन्न हुआ है, उसके समापन होना है, जिसमें लेंस प्रत्यारोपण के लिए लगभग 100 से 150 मरीजों को धमतरी ला करके ये कार्य किए। पर ये कार्यक्रम जो है शासन का होता है। हमारा विजन है इसमें युवाओं को जोड़ना, जो युवा बेरोजगार है उसको रोजगार देना या रोजगार के लिए उसको प्रेरित करना, क्योंकि नौकरी मिलती नहीं। आज हम देख रहे हैं कि युवा बेरोजगार है तो उसको शादी के लिए लड़की के माता पिता या लड़की उसको रिलेट नहीं करते, देना नहीं चाहते। हम रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, इस पर हम पहल कर रहे हैं और इस पहल को, इस विजन को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ महिला प्रकोष्ठ के द्वारा जैसे पहले तहसील स्तर पे कार्यक्रम वो किया करते थे सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में, आज हम उसको संगोष्ठी के रूप में प्रत्येक परिक्षेत्र में हम करवा रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसका विषय है उनका धर्मांतरण, अंतरजाति, लव जिहाद, मोबाइल और नियमावली मेन है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से आप लोग सब नियमावली का अध्ययन करते होंगे, यदि नहीं किए होंगे तो करना चाहिए। ये सब माताओं बहनों के बीच में हमारे महिला प्रकोष्ठ के द्वारा सभी परिक्षेत्र में जाकर के संगोष्ठी के रूप में शेयर करते हैं और जैसे विचारों को हमको दृढ़ रखना है, धर्मांतरण क्यों होता है, ये सारी विषय जो है अभी आप लोगों के बीच में विचार में आएगा। पर इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए महिला प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। व्यापारी जिनके पास धन तो होता है लेकिन समय नहीं होता और समाज के लिए समय नहीं लगाते, हम उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। समाज के प्रति हम उनके दिल में भावना प्रकट कर रहे हैं ताकि वो हमारे साथ जुड़े और जुड़ करके कोई भी रचनात्मक कार्यक्रम होता है जिसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। इन उद्देश्यों से हम सभी प्रकोष्ठ को एक्टिव कर दिए हैं। मेरे को 1 वर्ष अभी नहीं हुआ है, अभी जब महासभा आएगा तब हमारा 1 वर्ष पूरा होगा। हमारे महासभा में जो भी अतिथि के रूप में जाते हैं, हम उनके द्वारा प्रशंसा सुनते हैं। वो क्यों कि हमारे पूर्वजों का देन है, उन्होंने अथक प्रयास करके माताओं को सभा में जोड़ने का प्रयास किए। आज हमारे सभा में उपस्थिति, जैसे आज माताओं की उपस्थिति देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे यहाँ चाहे परिक्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे महासभा हो, माताओं की उपस्थिति 60% और जो विजन है इसको पूरा करने के लिए विशेषकर युवक युवतियों को सामने लाने का काम
आज महिलाओं के संगोष्ठी में हम देख रहे हैं, मैं भी जाता हूं, अतिथि के रूप में बुलाते हैं, तो उसमें जो कमी देख रहा हूं तो उसमें उपस्थिति युवक युवती की नहीं होती। आगामी हमारा जो कार्यक्रम होगा परिक्षेत्र वाइज, इसमें हम महिलाओं के साथ युवक युवती को जोड़ के विशेष रूप से संगोष्ठी करेंगे, जिसमें अनिवार्य रूप से ग्रामीण स्तर से सभी ऐसा हम विचार रख के काम करेंगे। समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए मैं अपने वाणी को अभी हमारे बीच अपनी बात रख रहे थे कि और प्रकोष्ठों के माध्यम से वो अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करते हैं, इस बिंदु पर अपने विचार, सारगर्भित विचार रख रहे थे। मैं अब आमंत्रित करता हूं सम्मानित रोहित साहू जी, तहसील अध्यक्ष शहर धमतरी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आएंगे और अपने विजन। क्षेत्र अध्यक्ष कमलेश साहू जी और हमारे गुरुदेव उपस्थित हुए हैं, तो ललित जी आप स्वागत कीजिए। अब बीच में संबोधन के बीच में आप लोग संचालक लोग नहीं उठेंगे, है ना। स्वागत जब विराम है तभी करना। मगललोड तहसील से अध्यक्ष महोदय या उनके पदाधिकारी जो अपने विजन रख सके, आप मंच में सादर आइएगा। मगललोड तहसील से आदरणीय अध्यक्ष जी। बोलिए भक्त माता कर्मा की, भक्त माता कर्मा की। आवाज कम आ रही है। तेलिन सती माता की, तेलिन सती माता की। आप लोग जोर से जयकारा लगाएंगे, हो सकता है किसी को नींद आ रही तो वो जाग जाएंगे, इसलिए जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए संत माता कर्मा की, दानवीर भामा साह की, राजिन भक्ति माता की, तेलिन सती दाई की। आइए, आज जिस विषय पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है, सम्माननीय मंच, उपस्थित समस्त सामाजिक बंधुओं, बहनों, माताओं, आप सबके श्री चरणों में तहसील साहू समाज शहर धमतरी की ओर से मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं अपनी बात रखता हूं कि समाज में हमने क्या किया है और हमें क्या करना चाहिए, विजन हमारा क्या होना चाहिए। तो गत सत्रों में और आने वाले पिछले सत्र में जो हमने किया और आने वाले सत्र में जो हम करना चाह रहे हैं, ग्रीष्मावकाश में जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो हमने बराबर ग्रीष्मावकाश में कार्यशाला का आयोजन किया है, ताकि सुबह कम से कम 2 घंटे, बहुत लोग बोलते हैं उसमें ग्रीष्मावकाश में बच्चों को कहाँ भेजेंगे, सुबह 7 से 9 बजे या 8 से 10 बजे का समय लेकर के, और उसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। बड़े बच्चे जो है बहुत ही आनंदित हो करके कार्यशाला में भाग ले। छोटे छोटे खेल, ड्राइंग, पेंटिंग, खिलौना बनाना, टोपी बनाना, रंगोली बनाना, ये जो छोटे छोटे बच्चों को, और इनके साथ साथ छोटी छोटी कविताएं, गीत, ये सब उनको सिखाए गए। छोटी छोटी कहानियां उनको सुनाई गई। तो ऐसे कार्यशाला का आयोजन हमने गत सत्र किए हैं और हमारा प्लानिंग है कि आने वाले सत्र में भी जितना गत सत्र में हुआ, पिछले सत्र में हुआ, उससे और भी ज्यादा और बहुत अच्छे ढंग से करने का हमने पहले से ही प्लान कर लिया है। साथ ही साथ गत सत्र में हमारा एक बहुत बड़ा हमने कार्यक्रम किया था। धमतरी शहर में हमारे साहू समाज के जो व्यापारी वर्ग के हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और प्रतिभावान बच्चे जो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। और एक बात और आती है, बहुत बार मुझे कहा करते थे कि हम लोग पहले
इस परिक्षेत्र को, इस नगर को संभाले, तो अब तो हमको कोई पूछने वाले नहीं है, ऐसा कहा करते थे। तो हम सब ने इसका विशेष प्रयास किया और जितने तहसील और परिक्षेत्र की जिला के जो पदाधिकारी रहे उनको सबको बुला करके हमने सम्मान दिया। इससे उनका जुड़ाव हमारे समाज के प्रति, व्यापारी वर्ग का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, शिक्षक का और बच्चों का, युवा साथियों का समाज के प्रति लगाव रहे और आते रहे और समाज में बराबर उठ बैठ करें, नियमों की जानकारी उनको हो और समाज को सहयोग करें। इस हेतु इस प्रकार से आयोजन किया गया। हमारे धमतरी शहर में हम एक बहुत महत्वपूर्ण और भी कार्य करते हैं, जैसे कल यहाँ पर आदर्श विवाह का कार्यक्रम होना है। तो हम धमतरी शहर में एक चीज आमंत्रित करते हैं कि आपके लड़का या लड़की जो भी आदर्श विवाह करना चाहते हैं तो उनकी एक तिथि हम तय नहीं करते हैं। यदि कोई माता पिता कहता है कि कल तो 19 जनवरी है, कोई कहता है मुझे 30 जनवरी को करना है, कोई कहता है मुझे 5 फरवरी को करना है, कोई कहता है मुझे 25 फरवरी को करना है, कोई कहते हैं मेरे को 3 मार्च को करना है, 5 मार्च को करना है, आइए आपका स्वागत है, हम उसी दिन करेंगे। मंदिर में बराबर हम अपने बांसपारा साहू समाज जो भवन है वहां बुलाते हैं, भवन है, मंदिर है, पंडित जी को बुलाते हैं, सामाजिक पदाधिकारियों को आमंत्रित करते हैं और संबंधित को कहते हैं आइए हम निःशुल्क आपका आदर्श विवाह वहीं संपन्न कराएंगे और कराते हैं। उनके लिए एक निश्चित तिथि नहीं होती है कि साल में एक बार हम कराएंगे। शिक्षक सम्मान का आयोजन हम करते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण गत सत्र हमने कराए थे और उसमें ब्लड टेस्ट, एमबीबीएस डॉक्टर हम बुलाए थे और ब्लड टेस्ट भी, साथ ही साथ हम सिकलिंग टेस्ट भी कराए थे। सिकलिंग टेस्ट की किट बहुत महंगा आता है ऐसा कहते हैं, लेकिन हम 150 लोगों के लिए सिकलिंग टेस्ट, चूंकि हमारी जाति के लोगों के लिए ऐसा कहा जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल किंवदंतियां हैं। बहुत सारी जातियों में इस प्रकार से ये सिकलिन पाया जाता है, पर इसके भी टेस्ट की व्यवस्था हमने की और सिकलिन टेस्ट हम कराए। ब्लड टेस्ट ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप होता है, उसकी भी जांच, साथ ही साथ स्वास्थ्य परीक्षण और सिकलिन टेस्ट भी हमने कराए। हमारे साहू समाज, धमतरी साहू समाज की प्रतिवर्ष का एक कार्यक्रम होता है और ये होता रहेगा। और मैं सबको एक बात कहता हूं, अपनी ओर से निवेदन करता हूं कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जो जयंती होती है, उस दिन हम लोग ऐसे संस्थाओं में जाते हैं, जैसे कि धमतरी में एक संस्था है श्रवण बाधितार्थ विद्यालय, जहां केवल उन लड़कियों के बारे में जो बोल नहीं पाती हैं, सुन नहीं पाती हैं, ऐसे लड़कियों का एक विद्यालय है। वहां पर हम जा करके उनके लिए फल वगैरह का वितरण कर देते हैं, उनके साथ में साझा करते हैं। और वृद्धाश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, ऐसे जगहों पर जा करके फल वितरण करते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से जहां हमको लगता है कि बेसहारा कोई हो, तो 2 अक्टूबर को भी इस प्रकार के कार्यक्रम सभी स्तर पर सहयोग करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। सामाजिक नियमों का कार्यशाला ये हमने पूरे सभी वार्डों में, सभी परिक्षेत्रों में कराया। इस पर मुझे और ज्यादा नहीं कहना है और इसकी जानकारी प्रत्येक स्तर पर देनी चाहिए ताकि इसका पालन सुनिश्चित रूप से होती रहे। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए और समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोले भक्त माता कर्मा की, भक्त माता कर्मा की जय, तेलिन सत्तीदाई की जय। अभी आप सुन रहे थे सम्मानित श्री रोहित साहू जी, अध्यक्ष तहसील साहू समाज धमतरी शहर। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा परिक्षेत्र अध्यक्षों को, लेकिन आपसे अनुरोध है
कि समय जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, आप केवल एक एक पॉइंट ही बताते जाएंगे जो आपके विजन में है। आपको केवल 1 ही मिनट का समय दिया है, बिना किसी संबोधन के आप डायरेक्ट अपना विजन यहाँ पर रखेंगे। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सर्वप्रथम सम्मानित श्री काजूराम जी साहू, मौलीपाड़ा नगरीय परिक्षेत्र अध्यक्ष को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय सभा, आज संगोष्ठी की जो कार्यक्रम है उसमें मुझे भी अपनी बातों का रखने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारे परिक्षेत्र में अधिकतर अंतर जाति का शिकार क्यों होते हैं हमारे बच्चियां, इसको लेकर के हमारे आदरणीय जनों के द्वारा, हमारे महिला प्रकोष्ठ के द्वारा हमारे युवतियों को समाज में जोड़ने का कार्य किया है। और हर बैठक में, हर ग्रामीण के कतारबद्ध बैठक में युवतियां उपस्थिति होती हैं और युवतियां उपस्थिति होने के बाद में उनको प्रत्येक बैठक में मंच दिया जाता है कि हमारे समाज के बातों को समझें। और इसी के साथ में हमारे बीच में ये अंतर जाति, अंतर धर्म क्यों हो रहे हैं, इस पर भी चिंतन करके हमारे आदरणीय जनों के द्वारा सर्व समाज के सामाजिक संगोष्ठी रखा गया है। हम रखते हैं और इस पर गहन चिंतन मनन करते हैं कि वास्तव में हमारे बच्चे अंतर जाति, अंतर धर्मी का शिकार क्यों हो रहे हैं। निश्चित रूप से हम सर्व समाज के संगोष्ठी रखें ताकि हमारे ये अंतर जाति, अंतर धर्मी का निराकरण हो सके। इसी उद्देश्य हमारे मौलीपाड़ा परिक्षेत्र का है और जब तक के सुधरे नहीं तब तक के हम इस पर प्रयास जारी रखेंगे। बोलिए भक्त माता कर्मा की जय। इसी कड़ी में आमंत्रित है डोमा परिक्षेत्र अध्यक्ष सम्मानित श्री प्रहलाद साहू जी। आदरणीय मंच, आदरणीय सदन, आप सभी को डोमा परिक्षेत्र के एक अध्यक्ष की प्रणाम स्वीकार हो। जिस प्रकार से अभी तहसील का विजन और परिक्षेत्र का विजन आप श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार डोमा परिक्षेत्र अपनी विजन में रखा है सनातन सामाजिक संस्कृति संस्कार, डोमा परिक्षेत्र का उपहम अनुपम उपहार, और जिसको लेकर हम चल रहे हैं। आदरणीय तहसील अध्यक्ष राधेश्याम साहू जी कुरूत ने अभी आप सबको व्यक्त किया कि समाज का सुधार, समाज का उत्थान, समाज का विकास कब होगा, जब शिक्षा होगा। सारी प्रश्नों का हल शिक्षा है। उसी प्रकार डोमा परिक्षेत्र एक विजन निकला है कि जो अंतर जाति है, अंतर धर्म है, या हम में कमजोरी है, संगठन में हो या संचालन में हो, न्याय पालिका में हो, कार्यपालिका में हो, वो शिक्षा के साथ सामाजिक सनातन और संस्कृति संस्कार का भी होना आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में एक कलेक्टर भी बन जाए लेकिन संस्कृति और संस्कार नहीं रहेगा तो परिवार को चलाने में असमर्थ है, समाज को चलाने में असमर्थ है। कलेक्टर क्यों ना हो जाए लेकिन माँ बाप को मानने वाला नहीं होगा। जब संस्कार होगा, जब संस्कृति होगी, तब अपनी माँ बाप को मानेगा, तब आपको मानेगा, मेरे को मानेगा। यही कारण है कि डोमा परिक्षेत्र सनातन को जोड़ते हुए, सामाजिक को जोड़ते हुए संस्कृति और संस्कार को अपना रही है। और इसका प्रमाण है कि आप सभी के आशीर्वाद से, मैं नहीं, आप सभी की आशीर्वाद से, आप सभी की सहयोग से ग्राम वीरेतरा में मैंने हरेली का मंचन किया। प्रश्न उठता है कि समाज को की पैसे को व्यर्थ न गंवाए जाए, इसलिए ग्राम मेरा नहीं, ऐतिहासिक आपका 125 यूनिट एक दिन में रक्तदान हुआ था और 21 जोड़ी का
आदर्श विवाह हुआ था। शरद पूर्णिमा में सर्व समाज की व्यक्तियों का मैंने सम्मान किया था। हरेली में जितने भी हमारा संस्कृति पर्व है उसका उत्थान किया था। और एक विशेष बात, ग्राम विरेतरा की हरेली की पावन मंच पर सामाजिक की आर्थिक को के क्षेत्र में भी हम हमारे बच्चों को आगे लाने के लिए प्रयत्न है। और मैं चाहता हूं कि हमारा संगठन और हमारा संचालन यदि सही होगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज में और नई नई रीति रिवाजों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेरे को 1 मिनट का समय दिया था, मैं 2 मिनट ले लिया। बोलूंगा तो और ज्यादा होगा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हुए अपने शब्दों का विराम लेता हूँ। जय मां सत्ती। बहुत कमजोर है। जय मां सत्ती, जय मां सत्ती, जय मां सत्ती। धन्यवाद। इसे कड़ी में आमंत्रित हैं सम्मानित श्री पोषण साहू जी, परिक्षेत्र अध्यक्ष मौरी। आज के सम्मानीय मंच और सम्मानीय मंच के विराजमान आप सभी पंच परमेश्वरगण और मेरे सामने विराजमान आप सभी जनता जनार्दन, मोला ये 17 लगभग 3 साल होने वाला है। 3 साल पूर्व जब मैं अध्यक्ष बने तो मोर समाज के प्रबुद्ध जमन मोला कुछ विजन देश मैं कुछ नहीं करा, मोला समाज विजन देश। आप अध्यक्ष बने हो तो आप अपन नेतृत्व में क्या कर सकते हो। तो सर्वप्रथम मोर परिक्षेत्र में शराबबंदी 10 गांव के परिक्षेत्र होते हुए 10 गांव में अगर कोई भी साहू समाज के व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से समाज शराब वितरित करे जाही तो ओकर लिए अर्थदंड के योजना लाएगी। और वो योजना में अभी तक के 3 साल में 3 व्यक्ति द्वारा वो अपराध करेगी तो तीनों व्यक्ति ला आर्थिक दंड या जो भी आप मान लो ओकर द्वारा निर्णय करेगी। तो अभी तक के जहां तक मोर जानकारी में मोर समाज के द्वारा 10 गांव में कोई भी साहू समाज के व्यक्ति अवैध रूप से शराब के वितरण नहीं कर रहा था। दूसरा, विजन जो भी जिला के सानिध्य में चली अपन शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर गाइडेंस से लेकर धर्म के शिक्षा, नैतिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, ये सबके आयोजन 32 दिन के लिए अपन करेंगे। जिसे गर्मी में जेमे 158 बच्चा साथ में आके अपन उपस्थिति प्रदान करी। दूसरा, जब मैं प्रथम अध्यक्ष बने के बाद प्रांत अध्यक्ष टहल साहू के नेतृत्व में 1,500 पेड़ लगाए के लक्ष्य रखे रहे हो, जिसमें 40 से 45 हजार खर्च आई, लेकिन वो कार्यक्रम असफल हो गए जो भी कारण से। लेकिन मोर दिमाग में असफलता नहीं आ रही है। इस सत्र पर्यावरण के संबंध में मोर परिक्षेत्र में 1100 परिवार निवासरत करते, तो 1100 परिवार ला क्यों ना फलदार वृक्ष प्रत्येक घर जाके प्रत्येक साहू समाज के जितना पदाधिकारी है ओकर द्वारा प्रत्येक 1100 परिवार ला फलदार वृक्ष दे के प्रयास करेगी। और अभी तक के रिपोर्ट के हिसाब से जो सार्वजनिक जगह हम जितना पर्यावरण के लिए काम करें ओकर कोई वैल्यू नहीं समझी, क्यों ना अपन घर अपन 11 खेत में लगाई वो फलदार वृक्ष, तो कम से कम 2% तो पर्यावरण के भी अपन 10 गांव में प्रयास कर सकते हैं। ये विजन लेके मैं काम करे हूँ। विजन तो बहुत है, आगामी का हुई ये नहीं पता। आप मन बोले के मौका दो, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए तेली सत्ती माता की। समय अधिक होता जा रहा है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अभी हमें चर्चा में भी आना है, इसलिए मैं बहुत कम परिषद अध्यक्षों को आमंत्रित करूंगा। सारगर्भित एक एक बातें अपनी रखेंगे। इसी कड़ी में सम्मानीय धमतरी शहर के परिषद अध्यक्ष आइएगा, शीघ्रता से आइएगा, फुर्ती दिखाइए। हेलो आदरणीय मंचगण, बोलिए तेली सत्ती माता की जय। हमारा विजन है कि
जिला साहू संघ द्वारा और तहसील साहू संघ द्वारा जो हमको आदेश निर्देशित करते हैं उसको पालन कराना, और हमारे वार्ड में जितने भी प्रकार की भी प्रवृत्ति है उसको दूर कराना, विकृति को। और मेरा एक संदेश है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसको भी हम पालन करते हुए आगे बढ़े। और रक्तदान महादान, बोले तेलीन सती माता की जय। इसी क्रम में हमारे सम्माननीय परिक्षेत्र अध्यक्ष कमलेश साहू जी। बोले संत माता कर्मा की जय, तेलीन सती माता की जय। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे स्वजाति भाइयों एवं बहनों, आप सबको दरबा परिक्षेत्र का सादर साहेब बंदगी। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें पिछले कार्यक्रम में हम लोगों ने जो किया, सामाजिक चेतना के क्षेत्र में हम लोगों ने, जैसे ही हमारे पिछले समय चुनाव होने के बाद पद में आया, मैंने पहले आवाज ये उठाया कि हमारी जो विधवा माताएं हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ साहू संघ के नियमावली है उस पर विधवा माताओं को जो अधिकार मिला हुआ है, जो संविधान बनाया गया है, उस पर विचार करें, उनको अधिकार मिले। ये आवाज मैंने हमारे परिक्षेत्र में उठाया। उसके बाद नावन कार्यक्रम में जो मृत व्यक्ति को पानी देने आते हैं उसमें गुड़ाखू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब यहाँ रखते हैं, उस पर मैंने विचार किया। हमारे परिक्षेत्र में सभी जगह इस बात को उठाया कि हम मृत व्यक्ति को नशा से लिप्त कर देते हैं, जो मर गया है उसको भी पानी देते हुए हम उसको नशेड़ी बनाते हैं, इसको बंद किया जाए। दूसरा, कार्यशाला पर विचार किया गया, कैरियर गाइडेंस और बच्चों को ग्रीष्मकालीन शिक्षा के लिए भी व्यवस्था किया गया, और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। आगे और हमारी विजन रहेगा कि रक्तदान शिविर और आयोजित किया जाए, स्वास्थ्य शिविर। और मैं एक निवेदन और आप सबसे करना चाहूंगा, मैं तहसील के बैठक में भी ये निवेदन किया था कि जो पाप मोचनी एकादशी कर्मा जयंती है, जैसे शादी विवाह में बहुत संकुचित रूप से विवाह का लगन रहता है, तो जो कर्मा माता की जो जयंती है, जैसे रामनवमी को देव लगन माना जाता है और अक्ति पानी जो दिया जाता है उसमें भी विवाह के लिए देव लगन मान करके जैसे उसमें लगन रहे या न रहे, उसी प्रकार से कर्मा जयंती को भी देव लगन मान करके उसमें शादी रचाया जाए। ये मैंने मांग तहसील में किया था। आज भी आप सब लोगों के सामने यही कहता हूं कि हमारे कर्मा जयंती के दिन को देव लगन के रूप में मान करके उसमें शादी के कार्यक्रम किया जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विचार परिक्षेत्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा। समय को देखते हुए विचारों की कड़ी पर तहसील अध्यक्ष और परिक्षेत्रीय अध्यक्षों के द्वारा यहाँ पर विचार रखा गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न प्रकार के संस्कार के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बिंदु आए, अंतरजातीय, अंतरधर्मी बहुत सारे बिंदु आए हैं। इसी विचार की कड़ी में हम ग्रामीण अध्यक्ष अगर उपस्थित हो तो उनका भी हम विचार चाहेंगे। हाथ ऊपर करेंगे ग्रामीण अध्यक्ष अगर सामने की पंक्ति में होंगे तो मैं अनुरोध करूंगा कि विचार के लिए आमंत्रित करूंगा आप में से कोई भी स्वतंत्र आइएगा। आइए। विजन, आपके ग्रामीण में कोई अच्छे से काम हो रहे हैं उनके बारे में हमें बताएंगे ग्रामीण अध्यक्ष। हेलो, बोलिए भक्त माता कर्मा की जय। आदरणीय सदन, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। एक नई दीपक जलाए हम, एक नई राह बनाए हम, इस नशाखोरी की दलदल से समाज को बचाए हम, समाज को बचाए हम। मेरा एक ही विजन, समाज के जितने भी हमारे युवा हैं वो आज गलत ढंग से गलत रास्ता पकड़ लिया है, नशा की ओर। मैं समाज से चाहूंगा कि एक
ये बनाए हम कि हम जो है बच्चों को इस शराबखोरी, नशाखोरी, गांजाखोरी से सबको बचाए और समाज को एक अच्छा समाज बनाए, जिस पर हमारे युवा जो है चलकर हमारे समाज की उत्थान करे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बढ़िया नशा पर अपनी बात रखे हैं, और नशा वास्तव में किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत बड़ी बाधक आ रहे हैं। और नशा पान की अगर उस पर उन्मूलन की अगर बात करें तो स्वयं से होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक घटना, एक मंच पर एक नेताजी आया और बहुत बढ़िया नशा पे भाषण दिया। उसके पीए ने उनको पूछा कि नेताजी आप तो बहुत बढ़िया बोल लेते हो, तो उनका उत्तर था, मैं जनता की नब्ज टटोल लेता हूं, सच बात तो है कि पीकर भी बहुत अच्छा बोल लेता हूं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हम जो बोल रहे हैं वो अमल में हो, और हम इतने लोग अगर बैठे हैं तो नशा मुक्त अगर साहू समाज अगर बनाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ ऐसे नशा उन्मूलन के कार्यक्रम में हम दिल से जुड़ें। ये सामाजिक उन्मूलन है, नियम के साथ साथ सब स्वयं की जागरूकता की बात आती है। मैं पुनः एक ग्रामीण अध्यक्ष को आमंत्रित करना चाहूंगा अलग बिंदु पर अपनी बात रखने के लिए। शादर बिना नाम लिए हाथ ऊपर करके आएंगे, कोई भी ग्रामीण अध्यक्ष आइएगा, कोई भी ग्रामीण अध्यक्ष शादर आमंत्रित है। सब ग्रामीण इकाई की भी विचार हमारे बीच आना ही चाहिए, ये मूल उद्देश्य है। ग्रामीण अध्यक्ष कितने लोग हैं यहाँ पे, थोड़ी सी हाथ ऊपर करेंगे, आइएगा आप वरिष्ठ हैं। एक बार जोरदार तालियां ग्रामीण अध्यक्ष के लिए, जो जिला प्रदेश की समस्त गतिविधियों को ग्रामीण इकाई पर संचालित करते हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ जनों का सम्मान होनी चाहिए। आप अपना विचार रखेंगे, आइएगा। साहेब बंदगी, साहेब साहेब साहेब। मैं ग्राम जुनवानी के अध्यक्ष हूं और मुझे अभी अभी बना है, और मेरा विचार ऐसा है कि आज मतलब हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग वाकई में हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतना जरूर गए हैं, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ ऐसे हमारे जीवन से दिखता है। इसी कारण से मैं आपको सबको कहता हूँ, किसी भी शर्त हो बेटा को कैसे आगे बढ़ाना है। काबर की हम जाते हैं लड़की मांगे जाते हैं तो लड़की आगे पढ़े है, लड़की हमारे 10वीं पढ़े है, तो क्या करें हम। वो समय हम लोग सोचते हैं कि अब हमारा अधिकार है, हमारे लड़के को हम संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे मेरे अक्तिवानी करते हो। जय हिंद, जय भारत। बोलो दलित सत्ती माता की। चलिए, हमने अभी तक विजन सुना है, अब हम जो बातें यहाँ पर आई है उस पे आप सबका विचार भी जानेंगे कि कैसा होगा, क्या होगा। अभी अधिकांश बातें आई शिक्षा, स्वास्थ्य, इस बात पे शुरू करते हैं। नशा भी एक विषय है, स्किल डेवलपमेंट भी विषय है, कृषि भी विषय है, और भी सामाजिक संगठन ढेर सारे विषय हैं। हम शुरू करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। आप सब मोबाइल से जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप पे सब लिखते हैं और पढ़ते हैं, क्या क्या बातें वहां देखने को मिलती है, अधिकांश बातें आ जाती है। मैं आमतौर पे कुछ बातें देखता हूं शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित, कि एक बात आती है कि हमारे जिला का, हमारे तहसील का या उससे भी बड़े स्तर का हमारा अस्पताल हो, हमारे समाज का अस्पताल हो, हमारे समाज का ब्लड सेंटर हो, हमारे समाज का स्कूल हो, कॉलेज हो। इस संबंध में आप लोगों का विचार हम जानना चाहेंगे। व्हाट्सएप पे बातें आती रहती है, इसलिए आज ये हमारे बीच, सबके बीच चर्चा का विषय है। विचार देने के लिए आमंत्रित हैं, सब हाथ ऊपर करेंगे, कोई भी जो भी। बहुत शार्ट में, बहुत शार्ट, क्योंकि बहुत सारी बातों पे चर्चा करना है, समय हमारा कम है। हाँ, बोलिए संत माता कर्मा की जय, दानवीर भामा साहब की जय, तेलिन सत्यदाई की जय। आदरणीय सदन, समस्त स्वजाति भाइयों बंधुओं, आप सभी की श्री चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी साहिब। शिक्षा, अभी एक जन सियाना की पहली किनारे से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और किनारा है बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। ये सर्वविदित है, ये सब गांव में, सर्व समाज में है। ये तेलिस समाज की बात नहीं है, सर्व समाज में है। आज शिक्षा के बात आते सबो जानथन भाई साहब, नीम कड़वा है, गुड़ मीठा है। हम सब चलत हन, सब आवत हन, सब जानत हन।
आज पढ़ाई के क्षेत्र में बाबा साहेब भी कही ना, जितना भीड़ देवाला में न लगा करके भाई साहब आप लाइब्रेरी में जाइए, रातों रात हमारे भारत महान हो जाए। आज शिक्षा के क्षेत्र में तो जरूर पहले हम जब पढ़त रहे तब अनार के आमा का पढ़त रहे, प्राथमिक स्कूल सरकारी। आदरणीय संरक्षक महोदय, हाँ संरक्षक जी, अभी विषय है शिक्षक के बात कर नहीं, एक मिनट आदरणीय महोदय जी, मैं क्षमा चाहूंगा। विषय आया है, क्या साहू समाज ब्लड सेंटर संचालित कर सकता है? क्या साहू समाज स्कूल कॉलेज संचालित कर सकता है? उच्च में क्या होगा वही तो आप डायरेक्ट में कर सकता है तो कैसे कर सकता है, इस पर आप अपने बात को रखेंगे। बोलिए संत माता कर्म की जय। आज संपूर्ण धमतरी जिला में हमारी आपके नेतृत्व में पूर्व और जितने भी पदाधिकारी रहे हैं, आज ब्लड की जरूरत पड़ती है मित्र, हम आपको फोन करते हैं, बिना हमारे पहुंचे वो पीड़ित व्यक्ति तक पहुंच जाते। ये हमारे साहू समाज के परिचय और परिभाषा है। रहा सवाल है आप विज्ञान के समय में जितना भी सिर्फ एक है वो है शिक्षा, और आज विज्ञान की इस दिन में, विज्ञान के समय में हम लोग तकनीकी तौर पे हर एक व्यक्ति लोग आने वाला नया जनरेशन जब तक के विज्ञान से संबंधित, तकनीकी से संबंधित जब तक के शिक्षा नहीं मिली, हमारे समाज इसने पिछड़ते रही और हम आगे नहीं बढ़ सकन, हमारे पास बौद्धिक क्षमता नहीं आई। तो एक लिए आदरणीय जितना भी हमारे जिला के परिक्षेत्र के तहसील के पदाधिकारी हैं, कहीं न कहीं एक बृहद रूप में, जैसे कि अभी हम कैरियर गाइडेंस चालू करें, वैसने ना मीटिंग करके सब पदाधिकारी और सब ग्रामवासी के सहयोग से, समस्त स्वजाति भाई सहयोग से क्यों ना अर्थ इकट्ठा करके उन चयनित स्थानों पर एक महाविद्यालय रखा, इसकी नींव रखा जाए। और आज केंद्र और राज्य सरकार की मदद से भाई साहब बड़े बड़े विद्यालय वह बना थे, काबड़ हमल नहीं मिली का, जोरदार ताली बजाओ। इस पर पहल किया जाए तो फिर हमारे समाज और आने वाला भावी पीढ़ी सुख शांति और समृद्ध में रही। ये मोड़ एक छोटे से विवेचना जल में अभी प्रस्तुत कर दूं। बोले संत माता कर्मा की धन्यवाद। बोले तेरी सती माता की। इस विषय में ये बहुत सीधा सा विषय है, क्या समाज के माध्यम से स्कूल, कॉलेज, ब्लड सेंटर संचालित किया जा सकता है क्या? हाँ या ना का प्रश्न है ना? किया जा सकता है क्या? एक बार हाथ उठाएंगे जो कह रहे हैं किया जा सकता है। अधिकांश जोरदार तालियां एक बार। किया जा सकता है। एक विचार आया कि अर्थ, पहला चीज, इतने बड़े साहू समाज के हम लोग हैं, सब लोग अगर आर्थिक रूप से सहयोग करें, ये बात उन्होंने रखा था अभी हमारे बीच विचार। एक पहला प्रयास कि एक दूसरे की सहयोग से ये काम होना। क्या आप सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो जोरदार तालियां एक बार। इसके अतिरिक्त और कोई विचार अगर हो उसमें जोड़ना अगर चाहे तो मैं आमंत्रित करता हूं, नहीं तो फिर इस बिंदु को एक ही चीज इसी विचार पे चलते हैं। स्कूल हो या कॉलेज हो या ब्लड सेंटर, सामान्य तौर पर इसमें मान के चलिए 2 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। एक रूपरेखा समझना भी चाहिए क्या होगा। 2 एकड़, और ये किसी आउटसाइड पे इसको नहीं किया जा सकता, ऐसे स्थान पे जहां पहुंचना सुलभ हो, सुविधाएं हो। तो हम यदि 1 एकड़ का कीमत माने 1 करोड़, तो 2 करोड़ जमीन के लिए चाहिए। ठीक है, अब उसमें भवन भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए, औजार भी चाहिए, साथ ही वहां जो कर्मचारी होंगे उसके पेमेंट के लिए रोटेशन भी चाहिए। अब हम गणित बनाते हैं तो चाहे वो एक ब्लड सेंटर हो, चाहे एक महाविद्यालय हो, चाहे एक 12वीं तक का विद्यालय हो, कितना बजट जाएगा? 5 करोड़।
चलो मिनिमम 5 करोड़ मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? 5 करोड़। क्या आप सबसे हम निवेदन करेंगे तो आने वाले, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 2 साल की भी बात नहीं कर रहा हूं, 5 साल की भी बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले 10 साल में 5 करोड़ हमारा समाज इकट्ठा करके इस कार्य के लिए दे सकता है? सोच लीजिए। शुरुआत अभी से होगी, शुरुआत अभी से होगी, वो 10 साल बाद जाके नहीं होगी। ऐसी स्थिति में हम प्रति परिवार 100 रुपया हर माह आपसे आग्रह करेंगे केवल इसी फंड के लिए। अभी वो फंड सुरक्षित रहेगा। क्या आप सब पदाधिकारी हैं और आपके साथ में परिक्षेत्र अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष स्तर के पदाधिकारी यहां पर तो हैं। आप जो कह रहे हैं मतलब आपका ग्रामीण वो बात आपको कह रहा है, तो क्या ऐसा आप कर सकते हैं? प्रैक्टिकल अगर है तो जवाब दीजिए प्रैक्टिकल रूप से। बाद में इसमें यह कारण हो गया, इसमें यह कारण हो गया, ऐसा प्रश्न नहीं आ सकता। सबके बीच में चर्चा हो गई, नहीं तो हाँ नहीं कर सकते हैं। मुश्किल है, देखो मुश्किल कार्य को भी हम कर सकते हैं। मुश्किल कार्य को ठीक से नहीं होगा भैया, मुश्किल कार्य को भी हम कर सकते हैं। संभव है या नहीं है बताइए? अब सोचिए भैया, ये प्रश्न है हमारे बीच, हम सब पदाधिकारी हैं, ये प्रश्न हमारे बीच आता है। भैया बैठिए आप लोग। देखो पैसे देने की बारी आई ना तो उठना चालू हो गया। आप सब बैठिए, कोई ये चर्चा है, सुनिए, ये सभा में चर्चा हो रहा है, पारित अभी नहीं हुआ है ना। हम विभिन्न व्हाट्सएप सोशल मीडिया में टिप्पणी सुनते हैं कि साहू समाज का ये होना चाहिए, भवन अस्पताल होना चाहिए, बर्थ सेंटर होना चाहिए। तो आज ये सामाजिक संगोष्ठी का जो सभा लगा है, ये हम अभी चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। अब 100 रुपये में सब उठना चालू हो गया। देखिए, तो आप में से जो पीछे बैठे हैं वो अपना विचार एकदम निर्भीक रूप से रख सकते हैं। अगर हाँ हो सकता है बोलेंगे तो हम भी पॉजिटिव रूप से उस पर विचार करेंगे। ये है। चलिए, चलो 100 रुपया नहीं हो सकता, 50 रुपया। 3-4 हाथ उठाए भैया। देखो ईमानदारी से बताइए, अभी तेलिन सत्ती महोत्सव जहां इतना महत्वपूर्ण चर्चा केवल सामाजिक संगोष्ठी नहीं, ढेर सारी चर्चाएं अभी होनी है। आज दिन भर का कार्यक्रम है और यही आगे हमारे समाज का लक्ष्य निर्धारित करेगा। आज का जो कार्यक्रम है ना, इसी विजन को लेकर चल रहा है। उसमें ईमानदारी बताइए, सभी परिक्षेत्र अध्यक्ष जो उपस्थित हैं, 10 रुपया और 1 किलो चावल इकट्ठा करने के लिए कितनी ईमानदारी दिखाए? बहुत दिक्कत हुआ है ना। लेकिन क्षमा कीजिए, बुरा मत मानिए मेरी बात का, हम व्हाट्सएप पे लिखने में ना और पदाधिकारी जो परिश्रम करते हैं उसके दिल को दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसीलिए बार बार लिखते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जब करने की बारी आती है ना, जवाब क्या हो जाता है? नहीं हो सकता। ये व्हाट्सएप कई लोगों का जीवन बर्बाद कर चुका है। आप लोग ध्यान दीजिए, हमारे कई सामाजिक बंधुओं का जीवन बर्बाद कर चुका है। इसलिए उसमें टिप्पणियां हो, उसमें आप चैटिंग करें तो बहुत सोच समझ के करें, सकारात्मक बातों पर करें। ये मेरा पहला विजन था, पहला चर्चा का विषय यही था। तो हम कोई बड़ा योजना बनाए जो करोड़ों का हो, आज की स्थिति में वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आपके चर्चा में आ गया है। आप सबको इस दिशा में अब चिंतन करना है और प्रयास करना है कि कैसे हो सकता है। हम एक बार नहीं बैठेंगे, कई बार बैठेंगे। अगला विषय। प्रफुल्ल जी, आपका ड्यूटी यहाँ है, आप इधर उधर नहीं घूमेंगे। आप अतिथि सत्कार में हैं। आपका सहयोगी संतराम साहू जी है, अमरदीप साहू जी है, उनको फोन लगाइए और धर्म सभा जो संचालित होगा और अतिथि जो आए हैं उनका आप स्वागत में रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया विचार। एक पत्थर जोर से उछालो तो यारो कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। वास्तव में चर्चा के रूप में अगर कोई बिंदु आता है, भले उसकी अमल आज न हो, लेकिन कालांतर में बिल्कुल हमारे जिले और तहसील और
प्रदेश स्तर पर जो विद्यालय है, जो शिक्षा हमारा अनिवार्य तत्व है, और हम शिक्षा के मुख्य कड़ी में हम जोड़ेंगे और कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलेगी। और आप सभी लोगों ने बहुत सुंदर चर्चा में भाग ले रहे हैं। और वैचारिक कड़ी में वैचारिक क्रांति होना जरूरी होता है। जब तक वैचारिक रूप से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हम सामाजिक गतिविधियों पर हमारी सक्रिय भागीदारी नहीं हो सकती। एक और बिंदु जो सारे समाज के लिए, हम आपके लिए जो विचार में आया, सारे तहसील अध्यक्ष, कुछ परिक्षेत्रीय अध्यक्ष ने भी जो रखा, जो धर्मांतरण और अंतरजातीय जो विवाह है, जो एक बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। कानूनन तौर पर अंतरजातीय अंतरधर्मी विवाह कोई गलत नहीं है, लेकिन हम जो सामाजिक स्तर पर जो बात करते हैं उस पर हम ये चाहते हैं, सामाजिक तौर पर विवाह का मूल आधार ये होता है कि जो बेटियां दूसरे के घरों में जाते हैं, जिस संस्कारों में, जिस सभ्यता में जो पली बड़ी होती है, दूसरे के घरों में अगर जाते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो सेट हो जाते हैं। और हमको ये देखने को मिलता है कि अंतरजातीय विवाह के कारण जो सामंजस्य स्थापित करने में जो परेशानियां आती है, और हम ये चाहते हैं कि हम इस अंतरजातीय अंतरधर्मी प्रकरणों को कैसे रोकें, इस पर मैं विचार आमंत्रित करता हूं। जहां तक अंतरधर्मी जो मामले जितने भी आते हैं, और धर्मांतरण भी एक बहुत बड़ा जो मसला होता है, हम जो देखते हैं कि ये सारे जो मसला जो होता है उसमें जो सबसे ज्यादा जो टारगेट जो होता है वो बीमारी होता है। हमने जो आकलन जो किया कि बीमार व्यक्ति जो है अधिकतर जो धर्म सभा में जाएंगे और उनसे जो जुड़ते जाते हैं उनके प्रलोभन में आते हैं, और अंततः ये देखने को मिलता है कि धर्मांतरण हो जाते हैं। दूसरा जो कारण होता है वो आर्थिक कारण जो बहुत ज्यादा जो देखने को मिलता है। तीसरा कारण हम लोग सर के साथ चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लोग जब अकेले होते हैं तो वो लोग आपस में सहयोग करने की भावना से आते हैं और एक दूसरे के साथ इतने सामंजस्य हो जाते हैं तो धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। इनके कारणों के अतिरिक्त और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आपके जहन में हो। मैं चाहता हूं कि सामाजिक जागरूकता कैसी आए कि इन सारे गतिविधियों को हम रोक सकें। हमने एक पहल की है, जिस पहल को मैं रख रहा हूं कि जो मातृसभा जो होती है उस सभा में हम एक जन जागरूकता लाएं लोगों के अंदर पर कि धर्मांतरण इस प्रकार से किए जाते हैं तो हम अपने लोगों को कैसे बचाएं। एक तरीका ये हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपके अगर विचार में अगर कोई भी अगर हो जिसके द्वारा हम सकारात्मक भाव से हम अपने कुनबे को सुरक्षित रख सकें। हम जिस जाति जिस धर्म में हैं, हमें जिस जाति धर्म में हम जन्म लिए हैं उनके प्रति गर्व की भावना होनी चाहिए। हम दूसरे के जाति धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वो गलत तरीके से धर्मांतरण अगर करते हैं तो उनको रोकने का एक बेहतरीन विकल्प क्या होंगे, उस पर मैं आप लोगों का विचार आमंत्रित करता हूं। सकारात्मक भाव से आप लोग इस विचार की कड़ी में जुड़ेंगे। आइएगा, आप सभी लोगों से विचार आमंत्रित है। आइएगा। हाँ चलिए ठीक। आज इस सामाजिक गोष्ठी, इसके बाद धर्म सभा और इसके बाद लास्ट में एक सत्र होगा सामाजिक सद्भाव। तो आप लोग ये तैयार रहिए कि धर्मांतरण, मतांतरण और लव जिहाद, शराब और नशा, ये सारी मामला 2-3 जो मुद्दे हैं वो उठने वाले हैं ये तीनों सभा में। अभी बात चली धर्मांतरण और अंतरजाति। रियल में धर्मांतरण किसी का होता ही नहीं, मतांतरण होता है। मत का अंतर, धर्म तो एक ही है सनातन। आपके पूर्वजों ने आपके 5 साल 10 साल या 500 वर्ष पहले वो सभी सनातनी थे। आज भले आपकी पूजा पद्धति, रहन सहन, मत मजहब बदल चुका है, लेकिन आपका और मेरा डीएनए आज भी एक है। इसलिए हम सभी सनातनी हैं। अपने मन को मतांतरण ना करिए। और अभी जो बात चल रही है ना, शिक्षा, मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूं, कोई मेरे बातों को अन्यथा न ले। अपने अनुभव से सबसे ज्यादा अगर अपने संस्कृति और संस्कार सभ्यता का दुराचार या कुंठित मानसिकता बनाए हुए हैं तो सबसे ज्यादा जितने पढ़े लिखे आज के जनरेशन है वो सबसे ज्यादा है।
और जितने अनपढ़ हैं, जिनको बोलते हैं कि दादा दादी अनपढ़ है तुम क्या जानोगे, उसी लोगों के कारण आज हिंदू धर्म, सनातन धर्म और संस्कृति और संस्कार बचा हुआ है। तो क्या शिक्षा के साथ उसमें दीक्षा जरूरी है? शिक्षा तो सभी पा रहे हैं, सभी एक क्लास से लेकर आईएएस आईपीएस जहां तक के वो पढ़ सकता है, हर समाज का बच्चा पढ़ रहा है, चाहे जैसा भी पढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें दीक्षा की कमी है, और वो दीक्षा समाज से भी आ सकती है और अपने परिवार, अपने आप से आ सकती है। हम सब जब इतने पालक बैठे हैं, हम सबको पहले अवलोकन करना पड़ेगा कि मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरा संस्कार कैसा है जो मेरे आने वाले पीढ़ी के ऊपर पड़ रहा है। तो सबसे बड़े दोषी कौन है, इसका चिंतन हम सबको करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। बहुत बढ़िया विचारों में आया कि शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी जरूरी है इन सारी प्रक्रियाओं को जोड़ने के लिए। मैं और पीछे से भी मातृशक्ति से भी मैं विचार आमंत्रित करता हूं, कोई भी आए, खुला मंच है। मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आकर के इस विचारों की कड़ी में जुड़ेंगे, क्योंकि आदरणीय परिषदीय अध्यक्ष महोदय जी ने बहुत बढ़िया विचार रखा कि शिक्षा जो है वैज्ञानिक सोच तो होती है, लेकिन उनको संस्कारित और दीक्षा युक्त अगर हम समाज का निर्माण करें तो इस सारे प्रक्रियाओं से हम आप लोग बैठिए, विषय जब तक पूरा नहीं होगा आप लोग नहीं जाएंगे। आप लोग बीच में उठ रहे हैं, ये थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि सामाजिक अभद्रता है। इसमें से आप कोई विचार देना चाहें, मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। आइए, चलिए। लाइव चल रहा है भैया, ध्यान रहो। हाँ, टीवी में लाइव चल रहा है। आप लोग इस विषय में, धर्मांतरण का विषय है, कसम से भैया ये महतारी मन ना चावरम बैठा दे, इतना कम गोट गोठिया ही, लेकिन इतना बढ़िया विषय जिसमें आपको विचार चाहिए। इधर से भैया आप लोग कोई विचार देना चाहें? और दूर तक आऊं, कोई हाथ उठाइए, इस विषय में विचार देना चाहें? आइए, देखो समय कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। आ रही क्या? कैसे हो गया भैया? किसी का कोई विचार नहीं आ रहा है। आप में से आ रहा हूं आपके बीच में। भैया संचालक महोदय जी, आपको विचार की कड़ी में कोई नहीं है जुड़ने वाला। इधर से मैं इधर आ जाऊं, हाथ खड़ा करिए जो विचार देना चाहते हैं। ऐसे नहीं बोल सकेंगे भाई, कोशिश करिए ना, अपने बीच में हम बैठे हैं भाई, सब भाई बहन हैं। हमारे बीच में आ रहे हैं विचार व्यक्त करने के लिए, जोरदार तालियां एक बार। आदरणीय अपना परिचय देते हुए विचार रखेंगे। बोलो संत माता कर्मा की, तेली शक्ति माता की। मैं ग्राम कुरसिंगा से, ग्रामीण समाज कुरसिंगा की ओर से समस्त पदाधिकारियों को और समस्त जितने भी यहाँ लोग आए हैं उन लोगों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। साहेब बंदगी साहेब, जैसे कि अभी बात चल रही है, बहुत सारी बातें हमारे समाज के लिए, हम सबको गर्व होना चाहिए कि ऐसे ऐसे बातें आज हमारे बीच और हमारे समाज में हो रही है। जैसे अभी बात छिड़ी है धर्मांतरण की, निश्चित है ये आज हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बाधा है और बहुत बड़ी त्रास है ये हमारे समाज के लिए। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? निश्चित है जब यदि हम कोई बीड़ा उठाते हैं तो एक अकेला व्यक्ति महासंगठन करके सब कुछ बदल सकता है, तो हम तो साहू समाज के लोग हैं, क्यों नहीं बदल सकते हैं? हम बदल सकते हैं, लेकिन इसको बदलना कैसे है? जैसे हम संस्कार की और संस्कृति की बात करते हैं तो निश्चित ही संस्कृति और संस्कार को बदलने के लिए सबसे पहले हमको समाज को नहीं देखना है, सबसे पहले हमको अपने आप को देखना है कि हम कहाँ हैं और किस जगह पर हैं, कैसे हैं। वहीं से हम खुद बदलेंगे तो समाज को बदलते देर नहीं है। हमारा इरादा और हमारा स्वभाव क्या होता है कि हम मंच में आते हैं, माइक पकड़ते हैं और बड़ी बड़ी बात बोलते हैं कि हमको ऐसा करना है, वैसा करना है। ऐसे करने से समाज का उद्धार नहीं होगा, ऐसे करने से समाज नहीं बदलेगा। समाज तब बदलेगा जब आप जिस जगह हो और जिस अवलोकन से आप परिश्रम कर रहे हो और जिस बाताओं से, जिस भाषाओं से आप
अपने आप को बाधित कर रहे हो, वहीं से हमको रूबरू होके अपने आप को संभालना होगा, तभी समाज संभलेगा। आज धर्मांतरण की बात हो रही है, निश्चित ही बदल जाएगा, क्यों नहीं बदलेगा। हम कहाँ डरते हैं? हम कानून से डरते हैं। कौन सी कानून से? जो हमारे प्रशासनिक स्तर पर है उसको डरते हैं। जब हमारे समाज में एकता है तो सबसे बड़ी ताकत तो एकता में होती है ना, समाज में सबसे बड़ी ताकत एकता में होती है। तो क्या हम जब इतने महासंगठन में हैं तो क्या हमारी कोई शक्ति, हमारी कोई सत्ता या हमारी कोई जवाबदारी या हमारी कोई जो प्रशासन स्तर पर जो नियम है, क्या वो नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम समाज से चाहते हैं कि आप भी जहां इतनी बड़े बड़े विशाल जो कार्यक्रम हो रहे हैं, रैली के माध्यम से हो चाहे सभाओं के माध्यम से हो, वहां पर भी धर्मांतरण के माध्यम से, वहां पर भी एक समाज के माध्यम से आगाज होनी चाहिए। परिक्षेत्र के माध्यम से जहां पर समाज होती है वहां पर भी होनी चाहिए, और ग्रामीण स्तर पर जो होता है वहां पर भी इस तरह से छोटे छोटे जो कार्यक्रम हैं वहां पर हम जो अंतर जाति जैसी बात करते हैं, इस तरह से कार्यक्रम करके हम छोटे छोटे पहलुओं पर विचार करके हम धर्मांतरण कर सकते हैं। बोलो साहेब बंदगी। धन्यवाद। बोलो संत माता। बहुत बढ़िया विचार। और क्योंकि अन्य बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के साथ दीक्षा बहुत जरूरी है, और ऐसे संस्कार हम बच्चों को दें कि वो नशा और धर्मांतरण, या जिसको मतांतरण शब्द का इस्तेमाल किया गया, धर्म परिवर्तन करना तो एक बहुत कानूनी प्रक्रिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब इन प्रक्रिया में जुड़े, ग्रामीण इकाई पर इस बिंदु पर चर्चा हो सबको, क्योंकि ये संस्कार वाली बात है, समझ वाली बात है, और इस पर एक सामाजिक क्रांति आने की जरूरत है। और धीरे धीरे बढ़ती है उम्र और जिम्मेदारी, धीरे धीरे चले सफलता पाने की तैयारी, मौसम में बदलाव हमेशा होता धीरे धीरे, और मांझी अपनी नाव तटों तक ले जाता धीरे धीरे। निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी धर्मांतरण पर। और अन्य बिंदु पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सम्माननीय महासचिव महोदय जी को। बोले सती माता की। मैं सर्वप्रथम आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हमारे सब पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हमारे जो समाज है उसकी बैठक निरंतर चलती रहती है, महीना में या 2 महीना में, जो भी जैसा भी है, चलते रहती है कि नहीं चलते रहती? इस बैठक पर किस विषय पर चर्चा होती है? इसमें चर्चा का विषय क्या रहता है? इसमें चर्चा का विषय क्या रहता है, आप लोग बताएंगे? यस, जी हाँ, प्रकरण पर चर्चा होती है, लेकिन हम अन्य विषय पर वहां पर चर्चा क्यों नहीं करते जो समाज को उन्नति की ओर ले जाए? मेरा यह कहना है कि हम उस बैठक पर प्रकरण को छोड़ अन्य विषय पर चर्चा क्यों नहीं करते? मैं ये चाहता हूं, मेरा ये वो है कि मैं ये ग्रामीण अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, उसके पार पांघर है, पार पांघर में बैठक होती है निरंतर की नहीं होती? पार पांघर की बैठक जहां तक होती होगी, किसी सुख दुख के कार्यक्रम में ही बैठक होती होगी, बाकी समय यह बैठक नहीं होती होगी। मैं सत्य कह रहा हूं कि होती है बैठक। सुख और दुख के कार्यक्रम के छोड़कर किसी अन्य कार्यक्रम में कार्यक्रम के संबंध में बैठक होती है क्या? तो मैं इस विषय को ज्यादा नहीं खींचना चाहूंगा। मैं खुद अनुरोध कर रहा हूं आपसे कि आप पार पांघर के व्यक्ति निरंतर 15 दिन या महीना दिन में बैठे और अपने घर के बच्चों के बारे में वहां पर सोचें। हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, हमारे बच्चे किस दिशा पर जा रहे हैं। हमको अगर संस्कारवान बनाना है हमारे बच्चों को, तो हमको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप लोग बताइएगा। बढ़ना चाहिए ना? तो इस विषय में क्या इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि हमारी जो निचली इकाई से लेकर ऊपरी इकाई तक कुछ ऐसे मुद्दों पर जो हमारे समाज को निरंतर आगे की ओर बढ़ाए, मतलब बच्चों को संस्कारवान बनाए। कहने का मतलब यह है कि कम से कम 10 साल से लेके 18 साल के बच्चों तक जो उनकी जो अवस्था जो होती है, जो किशोरावस्था जो होती है, उस किशोरावस्था में बच्चों को हम जिस दिशा में ढालना चाहते हैं उस दिशा में बच्चा ढल जाता है। उनको उस समय अच्छाई और बुराई की परख वहां पर नहीं होती। तो
क्या ऐसा होना चाहिए कि ये इस तरह की बैठक जो है होना चाहिए, ताकि हम बच्चों को संस्कारवान बना सके। और अगर हमारा बच्चा संस्कारवान बन जाएगा तो जितनी भी आधी विकृति जो है समाज की ऐसी भी दूर हो जाएगी। ये मेरा सोचना है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप ही से प्रश्न है। जी बहुत अच्छा। और जितनी चर्चा हुई है उसमें से कुछ बिंदु बाकी है, उस विषय पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। कैरियर गाइडेंस, स्किल डेवलपमेंट, है ना, समर कैंप, इसकी भी चर्चा हुई है, जहां बच्चे हमारे बेहतर अनुभव ले रहे हैं, बेहतर से और बेहतर हो रहे हैं। और हमने पिछले वर्ष घोषणा किया था जिला साहू संघ की ओर से कि जो टॉप 10 में नाम आएगा छत्तीसगढ़ स्तर पे उसे 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अच्छा हुआ खाली नहीं रहे, पुरस्कार गया है। इसके विपरीत कभी सोचने का आप लोगों ने प्रयास किया है। हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा ले रहे हैं, हाँ, तो हमारे बच्चे नशा भी कर रहे हैं। हमारे बच्चों में संस्कारवान भी हो रहे हैं, तो हमारे बच्चे एक 10 साल का बालक एक 6 साल की छोटी सी अबोध बच्ची के साथ बलात्कार भी कर रहा है। हमारे बच्चे शाम को बैठ के जुआ खेल रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे ही समाज के बच्चे, हमारे ही समाज के 14-15 साल बच्चे को चाकू मार रहा है। सुबह उठेंगे आप, अधिकांश जगहों पे देखेंगे आप, ये हमारे केवल साहू समाज का विषय नहीं, ये सब समाज का विषय है। सुबह उठेंगे, तालाब किनारे या किसी आड़ में बैठ के गांजा या सूखा नशा का सेवन कर रहे हैं बच्चे। क्या ये समाज का चिंता का विषय नहीं है या नहीं है? तो आवाज जोर से करिए ना, जोर से आवाज आएगी तो उसमें चिंता करेंगे। दबे हुए आवाज पे चिंता करने की क्या जरूरत है? इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है? 10 साल पहले ये घटनाएं होती भी थी तो बहुत कम। हम अंतरजातीय प्रकरणों की बात करते हैं। अंतरजातीय प्रकरण में कहीं मूल रूप से देखें, इसको आगे बढ़ के देखें, हमारी समाज की लड़कियां जा रही है तो दूसरे समाज की लड़कियां भी आ रही है, बैलेंस बराबर हो जाता है। लेकिन धर्मांतरण करके जो लड़कियां जा रही है, धर्मांतरण करके जो लड़कियां जा रही है, जो मुसलमान और ईसाई बन रही है, उसके एवज में एक भी ईसाई या एक भी मुसलमान हमारे समाज में आता है तो बता दीजिए आप। नहीं होता ना? तो बात अभी नशे पे हो रही है, उस पर चिंता करें, उस पर चर्चा करें। ये क्यों हो रहा है, समझने का प्रयास करें, क्यों हो रहा है, अपने विचार देंगे क्यों हो रहा है। इसमें हम 10-1 मिनट के आसपास इसमें चर्चा करेंगे। सर जी लाइव चल रहा है, माताओं से ले लीजिए। आइए जी आइएगा। अच्छा हाँ, चलो 5 मिनट के अंतर्गत क्लोज करेंगे। जी चलिए। बोलिए संत कर्मा माता की, तेलिन सत्ती माता की। उपस्थित मंच, आदरणीय संतजन, मातृशक्तिमन, युवा साथीमन, आप सबका नागेश्वर प्रसाद साहू ग्रामपुरा की तरफ से सत्वत प्रणाम है, दंडवत है। अभी शिक्षा और संस्कार के बारे में चर्चा चलत है। जहां तक मोर मानना है कि हमारे घर से संस्कार ला बुलात। आखिर हमें धरातल में काबा रहन और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा संस्कार का होना चाहिए। सदगुरु कबीरदास साहब एक प्रश्न करे है, एक उत्तर भी लिखे है, आप किधर जा रहे हैं, मैं कौन हूं, मेरा कर्म क्या है। इसको सीखना है, इसको जानना है। हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। महाभारत में भी एक कथा आता है, माताओं को गर्भ से ही शिक्षा देते हैं। जब मनु गर्भ में था तो सुभद्रा माता उसको गर्भ से शिक्षा दिए थे, उसका परिणाम आप सब जानते हैं। ऐसे हम भी अपने बच्चों को गर्भ में रहकर शिक्षा यदि माताएं देती हैं और अपने घर में हमेशा ज्ञान की चर्चा होती है। अभी समाज में क्या होना चाहिए, मेरा मानना है महीना में नहीं तो कम से कम साल भर में ग्रामीण में, परिक्षेत्र में, जिला में
संस्कार के नाम से एक विषय हो के उस पर चर्चा होना चाहिए। इसके होकर शायद मेरा प्रयास है कि धीरे 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 करके यहाँ हमारा समाज संस्कारित होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, ज्यादा ना कहते हुए आप सबके चरण में वंदन करते हुए अपना वाणी को विराम दूं। महोदय 1 मिनट का समय जी, आपको भी दूंगा और ज्यादा भी माताओं की ओर आऊंगा। सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब, सती माता की, कर्मा माता की, राजिम माता की, दानवीर भामा शाह की, समस्त संतों की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, उपस्थित अध्यक्ष मंचस्थ मंच में। और मेरा विचार इसमें यही है कि अभी तक जितनी भी चर्चाएं चल रही है उसका मूल बिंदु है कि लोग धर्मांतरण क्यों कर रहे हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बच्चों में नशापान किस कदर बढ़ते जा रहा है। तीसरी समस्या, जो लड़कियां हैं उनका विवाह देर से क्यों हो रहा है। तो ये जो सारी समस्याओं है उनका सबसे बढ़िया जो समाधान यही है, शास्त्रों में कहा गया है। प्रफुल्ल जी, नशापान को कैसे रोका जाए इस विषय में अपना विचार दीजिए। आप ना भूमिका मत बनाइए। नशापान दूसरा सदन सभा तैयार है, वक्तागण बैठे हैं, आप खुद लगे हुए हैं, आप अपना विचार दीजिए। नशापान को रोकने का एकमात्र उपाय है चरित्र संस्कार। प्रत्येक घर में माता पिता यदि एक सात्विक जीवन पद्धति अपनाते हैं, वैदिक जीवन, किसी भी धर्म को, जिस धर्म के प्रति आपकी आती है और तुलसा चौरा में सुबह पानी डालती है, उसमें सुबह दीपक जलाती है, अगर वो कर्मा माता की आरती बोल के करती है, बोल के, तो बच्चा उसको सुनता है, उसके अंदर संस्कार पैदा होते हैं। माता अगर तुलसा चौरों में पानी नहीं डालती, नहाने के बाद अगरबत्ती नहीं जलाती, और जो भी अपना मंत्र है चुप 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 मत बोलो, जोर से बोलो, जय कर्मा माता, जय कर्मा माता, ऐसा उसको आरती को गाइए आप। जब आरती को आप गाएंगे तो बच्चा सुनता है। घर में जब दीपक जलता है, घंटी बजती है, तो परिवार के अन्य सदस्य देखते सुनते, वहां से संस्कार पैदा होता है। संस्कार कहां से पैदा होता है? संस्कार। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कीजिए संरक्षक महोदय का। और ठीक है, विषय को अब यही समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट।